हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे दोबारा जो ट्रेड विद इर्तिज़ा का फ्री ग्रुप है उसमें हमने दोबारा आपसे स्क्रिप्ट्स पूछी कि हम कौन सी स्क्रिप्ट्स आज वीडियो में एनालाइज करें। तो आप लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट्स बताई हैं, तो हम उसको देखते हैं। अब हर किसी की सारी स्क्रिप्ट्स मैं एनालाइज नहीं करूँगा, उसमें से कुछ पिक्स करूँगा, तो वो जो मुझे बेहतर लगे। अच्छा, सबसे पहले OJDC हमने कर लिया हुआ है, SESU हमने कर लिया हुआ है, NML कर सकते हैं, APL भी कर सकते हैं, SNGP भी शायद कर लिया हुआ है, और GHNI भी कर सकते हैं। APL और GHNI में मैं कंसिडर करूँगा, तो GHNI इधर भी है, तो मैं कोशिश करूँगा GHNI पे ही पहली वीडियो करूँ, और सॉरी पहली वीडियो कह रहा हूँ, पहला एनालिसिस करूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो GHNI गंदारा इंडस्ट्रीज़ अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वी कैन सी वीकली में अगर हम देखें, सॉरी ऑल टाइम हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। जो इसने प्रीवियस हाई लगाया था, तकरीबन तकरीबन जो ये जोन बनता है इसका हाई वाला। तो अब इसमें हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, क्या हमें इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए जिन्होंने पहले उठाया है, और इसमें मजीद क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसने अपनी रैली जो स्टार्ट की थी वो 2023 में स्टार्ट की थी, और तब से अब तक ये तकरीबन 6% 6 to 7x हो चुका है। 6 to 7x का मतलब है कि ये तकरीबन तकरीबन अगर आपने 1 लाख डाला होता तो आपको कैपिटल गेन से ही इसमें 6 लाख प्रॉफिट हो चुका होता, 6 लाख से ज़्यादा। वीकली में देख रहा हूँ, वीकली में अगर वीकली ना देखें, हम डेली देखें, तो डेली पे भी हमें एक अच्छा स्टांस दिख जाएगा कि हमें क्या लेना है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, दोबारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, दोबारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर आपको नहीं पता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो काइंडली वो वीडियोस देखें जो मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस का प्रीमियम फ्री कोर्स बना रहा हूँ। सिर्फ यूट्यूब में PSX में सिर्फ मेरा वो कोर्स होगा जो आपको इतनी डेप्थ इंफॉर्मेशन देगा कि आप ट्रेडिंग भी उससे कर सकेंगे उस कोर्स के थ्रू। तो आप देखें, वो आई बटन में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो ये हमारे पास हाईज लोज थे, हाई और लो जो डिफाइन हुए थे। तो ये एक नया हाई इसने डिफाइन किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक लो एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो हमें एक लो डिफाइन हो, तो फिर हम इसमें कोई एंट्री देखें। और इसमें मज़ीद अगर एंट्री दो सिनेरियो में होगी, दोनों मैं बता दूंगा और दोनों हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये जो हाई लगाया था एक ये, और ये जो हाई लगा है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हाइज हैं। अगर आप देखें यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल हाइज हैं, और जितना डिक्रीज इस हाई ने यहाँ से दिया है तकरीबन 30% का, तो उतना ही डिक्रीज इधर से भी इस हाई ने यहाँ पे दिया है 30% का। तो हर स्टॉक का सेंटीमेंट अलग होता है, हर स्टॉक की मूवमेंट अलग होती है। तो हम सेम सिनेरियो यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस हाई ने इतना डिक्रीज दिया तो ये हाई भी इतना डिक्रीज दे सकता है। अब इसमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दे सकता है। अब इसमें हमारे पास जो करंट सिचुएशन में हमें क्या एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर उठाया हुआ है। अगर जिन्होंने यहाँ पर उठाया हुआ है, वो अपनी मेजर जो होल्डिंग्स है लिक्विडेट करें, और इसको ब्रेक इवन पे सेट करें, और लंबी रेस पे इसको छोड़ दें। उनके लिए ये राय मैं देता हूँ। अब यहाँ पर जो लोग स्विंग खेलते हैं उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज़, उसमें ये है, एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पर। ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि रेंज है 483 से 510। जो लोग पूछ रहे होते हैं कि प्राइस हमें नहीं पता लगती कहाँ से कहाँ तक, तो ये साइड पे लिखा आता है। अगर यहाँ नीचे है तो 483.97 है, ऊपर जा रहा हूँ तो 508 है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 483 से 508 के लेवल्स में आपको मिले तो आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क इतना होगा कि ये दोबारा ये वाली हिस्ट्री रिपीट ना कर दे जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ये इसमें रिस्क रहने वाला है। तो अगर तो आपने थोड़ा रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर 483 से 508 तक। और जिन्होंने अभी एंट्री ली है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और टारगेट आपका कहाँ रहेगा, टारगेट इसी हाई का रखेंगे आप, जो कि तकरीबन आपका, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई ये मार्क कर देते हैं, जो कि तकरीबन आपका, सॉरी,
अच्छा, जो कि तकरीबन आपका 561 रहने वाला है, और उसके बाद हमारे पास एक ऑल टाइम हाई है यहाँ पर तकरीबन 595 पे। तो जिसने अभी नई एंट्री देख रहा है उसके लिए एक अप्रोच ये हो सकती है कि इसी प्राइस पे एंट्री ले और यहाँ पर एक्यूमुलेशन करे, ये जो जोन है, और जो स्टॉप लॉस रखे वो इस लो का रखे, या तो इस लो का रखे या इस लो का रखे। ये लो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है स्टॉप लॉस के लिए, जो कि बनता है 360.85, जो कि है ज़्यादा, तो आप इस लो का रख लें, जो कि थोड़ा बहुत सेफर रहेगा। इस लो का 424, अगर इससे भी आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है तो ये एक लो जो इसने डिफाइन किया है 445, तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल आपकी रिस्क पे डिपेंड करेगी ये चीज़। तो ये इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो तब तक ये अप ट्रेंड में कब तक रहेगा, ये जब तक अप ट्रेंड में रहेगा जब तक ये अपना ये वाला लो ब्रेक नहीं करता। अब ये चीज़ें मैंने कहाँ बताई हैं, ये मैंने अपने कोर्स में बताई हैं जो मैं बना रहा हूँ। तो ये लो बनता है 290 तक का, तो 290 तक जब भी जितना भी ये है तब तक ये अपवर्ड ट्रेंड में ही है। तो जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ले ली है अभी, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसी हाई का टारगेट रख सकते हैं 561 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 595 का। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि जिसने ऑप्टिमिस्टिक एंट्री लेनी है वो 483 से 508 तक का वेट कर सकता है। हो सकता है ये टारगेट आए, हो सकता है ना आए, तो आप लोगों ने उस हिसाब से देखना है, ठीक है। स्विंग के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर ये नहीं रखना तो ये रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा नीचे रहेगा। अब हम आवरली में बात कर लेते हैं। जो लोग आवरली में ट्रेड करते हैं, तो आवरली में भी अगर हम देखें तो यही फेयर वैल्यू गैप तकरीबन बन रहा है यहाँ पर, जिसको थोड़ा सा मार्केट ने टैप भी किया है और यहाँ पर भी इसी से सपोर्ट बना रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर दोबारा इसको टैप करें तो हम यहाँ तक की एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पर भी लिक्विडिटी बढ़ी है तो यहाँ पे जाने के हाई चांसेस हैं। प्लस अगर नीचे आता है तो आपके पास नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ सकता है, जो कि 445 तक है। ये अगर आपका एसएल नहीं है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यहाँ से भी सपोर्ट लेगा वो, अगर यहाँ तक आता है तो उसी सिनेरियो में, ठीक है। तो जो रेंजेस आपकी रहेंगी एक्यूमुलेशन की वो वही डेली वाली रहेंगी जो मैंने ये बताई हैं। और स्टॉप लॉस अगर मैं पर्सनली कंसीडर करूँ तो इसको मैं स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर आवरली में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जिसके हाई चांसेस होते हैं टैप होने के। तो मैं तो यहाँ कभी भी तो हम थे जनाब लोड्स पे, दूसरी स्क्रिप्ट हमारी लोड्स है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। लोड्स हमारे पास कुछ आवरली में देख रहा हूँ, जो लोग आवरली में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि मोस्टली लोग आवरली में ही काम करते हैं। तो लोड्स की स्क्रिप्ट कुछ इस तरह काम कर रही है हमारे पास। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कुछ स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो किस तरह काम करती हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, कुछ आपको समझाने की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट्स काम करती हैं कुछ इस तरह काम करती है। एक्यूमुलेशन फेज से एडवांसमेंट में जाती हैं, एडवांसमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से दोबारा डिक्लाइनिंग में जाती हैं, और फिर दोबारा एक्यूमुलेशन में, और इस तरह ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो 4 साइकिल्स पे जो मार्केट है वो हमारी काम करती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यही सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन फेज से एडवांसमेंट की फेज़ देखने को मिली है। अब एडवांसमेंट कितनी देर चलेगी उसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके लिए थोड़ा सा इंडिकेटर का अगर हम इस्तेमाल करें तो वहाँ से हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये एक ना इसमें कोई बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है, तो जिसमें एक पॉजिटिव चांस है कि जो इसने ये ब्रेकआउट दिया है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो दिया है वो हमारे पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और दोबारा रिट्रेस होने पर ये हमें नीचे अगर कहीं मिला तो हम इसको उठा सकते हैं और दोबारा इसके हाई का टारगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखें, यहाँ पर एक विक लगी है जो जिसने ये ऑर्डर ब्लॉक पकड़ के सारी क्वांटिटी उठा के लेके गई है। तो अगेन हमारे पास कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर हमें यहाँ पर आवरली में देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे डेली में देखूँ तो डेली में कोई हमारे पास मेजर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा। आवरली में देखूँ तो आवरली में हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनता दिख रहा था, जिससे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। और दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहे, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और टारगेट इस लिक्विडिटी का रख सकते हैं, यहाँ इस लिक्विडिटी का, जो कि हमारे पास तकरीबन 15.04 रहेगा। या तो ये रख सकते हैं, दूसरे सिनेरियो में आप रख सकते हैं इस लो का, जो कि 14.61 है।
तो इन दो सिनेरियो को आप रख के जो टारगेट आप ले सकते हैं, टीपी आप ले सकते हैं इस इन हाइस का, एक ये टीपी और एक ये टीपी इजीली आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है फिलहाल कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो एक्यूमुलेशन जो आपने करनी है वो 15.5 से 15.88 तक है। तो 15.5 से 15.88 तक आप अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ये आपको एक अच्छा गेन भी दे सकती है। बाकी तीसरा टीपी जो रहेगा वो आपका ओपन में रहेगा, वो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो अगर करंट प्राइस पे आपने एक्यूमुलेट करना है, करंट प्राइस पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं और एसएल आपके यहाँ पे रहेंगे। तो ये एक अच्छी स्क्रिप्ट आपके लिए बन सकती है। मज़ीद हमारे पास मारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हब को भी डिस्कस कर चुका हूँ, स्पेल भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ, फ्लाइंग का आइडिया नहीं मुझे, फ्लाइंग सीमेंट का ये शायद मैंने डिस्कस ना किया हो, और एनआरएल भी नहीं किया मैंने डिस्कस। तो मैं यहाँ पर एनआरएल को कंसिडर करूँगा, या फिर मैं यहाँ पर फ्लाइंग को कंसिडर करूँगा, क्योंकि एनआरएल रिफाइनरी है, तो यहाँ पे भी एन भाई की भी एक रिफाइनरी वाली स्टॉक है, तो इसको यहाँ पे एनालाइज करूँगा, फ्लाइंग को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। तो फ्लाइंग मैंने देखा था पहले, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था और उसमें नई एंट्री मैंने किसी को सजेस्ट नहीं की, बट रिसेंटली अगर देखें हम तो फ्लाइंग ने एक अच्छा खासा गैप फिल किया और एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड में थोड़ा हमें दिख रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड कह लें या एक्यूमुलेशन कह लें, एक गैप एग्जैक्टली यहाँ पर भी दिख रहा है जहाँ से उसने टैप करने की कोशिश की, लेकिन और दोबारा यहाँ से थोड़ा माल भी उठाया। तो करंट सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे एंट्री बनती है कि नहीं, डेली में शिफ्ट होना पड़ेगा। डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है हम अभी देख लेते हैं। वीकली में अगर देखें तो हमारे पास ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया ये, जो कि एक अच्छी कंडीशन में अच्छी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि एक इसका ऑल टाइम हाई था और अब वो उस ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तो एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है, एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नीचे हमें मिले तो हम वो कहाँ पर उठा सकते हैं, उसके लिए जो एक अच्छा ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है वो ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। डेली में बात कर रहा हूँ, सॉरी वीकली में बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा ऑर्डर फ्लो पड़ा है। डेली में अगर देखें तो यही एक ऑर्डर फ्लो है जो एक अच्छा ऑर्डर फ्लो है। तो हमारे पास जो रेंजेस हैं एक्यूमुलेशन की वो 21.59 से 25.52 तक 22 तक है। तो यहाँ पर हमें 21.54 से 25.41 तक मिल रहा है। 21.6 से 25.4 तक मिल रहा है। तो यहाँ पर है एक हम अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वो मैंने जोन मार्क कर दिया आप लोगों को। तो सिनेरियो ये है कि यहाँ पर अगर आपको मिले तो आप यहाँ पर एक अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई थी जिसके फेयर वैल्यू गैप्स बने थे, और यहाँ पर एक हाई चांस है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर दोबारा हिट करें। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो भी पड़ा है अनटैप्ड, एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है अनटैप्ड, और एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है अनटैप्ड। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर। और जो यहाँ पर एंट्री लेकर हम जो अपना एसएल रखेंगे वो एसएल इस लो का रख सकते हैं, जो कि हमारे पास 15 बन सकता है एग्जैक्टली। और जो टीपी रहेगा वो पहला टीपी इस हाई का रहेगा। तो इसके मुताबिक आप फिर बाद में इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो आपने कुछ इस तरह एक्यूमुलेशन करनी है कि आपकी जो रेशो बने वो 1:1 की बने। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आपकी एवरेज प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर होनी चाहिए। आइडियल एवरेज प्राइस आपकी कहाँ पर होनी चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो कम से कम आपकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए 23 पे, तो आपकी एक 1:1 की अच्छी रैली बन सकती है। तो ये फ्लाइंग सीमेंट का सिनेरियो था। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं पीआरएल को। तो पीआरएल भी हमारे पास मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे ही है। नहीं, पीआरएल अभी हमारे पास ऑल टाइम हाई पे नहीं है। इसमें जो करंट प्राइस है वो इसकी ये चल रही है 39.85। और जो इसकी मेजर लिक्विडिटीज़ हैं, ये शायद मैंने पहले भी स्क्रिप्ट में बताया था, इसकी मेजर लिक्विडिटीज़ हैं यहाँ पर
फिर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, इसकी हाइज लोज और ये लिक्विडिटी है हमारे पास मेजर यहाँ पर। तो हम ये इसके टीपीज इजीली रख सकते हैं। टीपीज आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहे होंगे ग्रीन कलर पे, 42.83, 45.60, 49.64 और 59.35। तो ये उनके लिए जिन्होंने पहले ही माल उठाया हुआ है। और सपोज अगर जिन्होंने जिन्होंने माल नहीं उठाया तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी सजेस्ट ये कर सकते हैं कि कहीं नीचे अगर आपको इस जोन में मिले 33 से 34, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मज़ीद नीचे मिले तो आप इसको तब भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे आना बहुत मुश्किल है इसका। तो करंट प्राइस पे भी आप एक्यूमुलेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इनकेस ये डायरेक्ट इसको जाके टीपी हिट करे तो आप तब भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इन इन प्राइस रेंजेस में मिले जो कि 33.41 से ये साइड पे आ रही है, 33.37 से 34.85, ये स्क्रीनशॉट ले लें, तो यहाँ पर मिले तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर मेजर एक्यूमुलेशन ही हो रही है। यहाँ पर हमें देखें कितना 26.32 मिलियन का माल उठाया है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। तो यहाँ पर मेजर एक्यूमुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे लिक्विडिटीज़ जो हैं वो इजी टारगेट बन सकती हैं हमारा। तो ये एक चीज़ देखने वाली है इसमें। तो यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा रिस्की स्क्रिप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने मोहतात रह के काम करना है। मज़ीद अगर हम देखें तो एस एन जी पी है हमारे पास, यहाँ पर भी एस एन जी पी आ रहा था और यहाँ पर भी एस एन जी पी आ रहा था। ओ जी डी सी और एफ सी सी एल मैं वैसे ही पहले कर चुका हूँ, तो एस एन जी पी को हम इसमें मज़ीद कवर कर लेते हैं। तो एस एन जी पी हमारे पास, यही भी मैंने देखा था ऑल टाइम हाई पे था। तो एस एन जी पी भी हमारे पास नहीं, ऑल टाइम हाई पे नहीं है। मंथली चार्ट देख रहा हूँ, अभी इसके काफ़ी ज़्यादा जोन्स हैं जो पेंडिंग पे हैं। तो हम यहाँ पर इसकी लिक्विडिटीज़ पहले मार्क कर लेते हैं ताकि हमें टारगेट्स का अंदाज़ा हो। तो इसकी लिक्विडिटीज़ जो है वो हमारे पास, एक ये लिक्विडिटी बनती है, एक ये लिक्विडिटी बनती है और एक ये लिक्विडिटी बनती है, और एक मेजर लिक्विडिटी जो हाई है वो ये है। इसके अलावा मज़ीद ऊपर हम टीपीज़ को ओपन पे रखेंगे, क्योंकि जो मेजरली टीपीज़ रहती हैं वो 4 टीपीज़ रहती हैं और बाकी जो 5वीं टीपी हम कोशिश करते हैं कि ओपन पे रखें। अब जो इसमें सिनेरियो बन सकता है वो सिनेरियो ये बन सकता है कि दोबारा ये इसी तरह का कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे तो वहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अ, यहाँ पर इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हमारे पास एक बड़ा मूव देखने को मिला। इसने दोबारा जब रिट्रेस बैक किया तो यहाँ पर रिट्रेस बैक किया इन्हीं गैप्स में। तो अभी दोबारा हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा यहाँ पर रिट्रेस बैक करे तकरीबन 95.94 से 99.28 तक, या साइड पे आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर रिट्रेस बैक करें तो हम इसको मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर अभी करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट करना है तो भी थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। जो आपका एस एल रहेगा वो एस एल आप इस लो का रख सकते हैं, इस लो का आप एस एल रख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने मार्क कर दिया है 77.67 का। जो टीपीज़ रहेंगे वो मैंने टीपीज़ ऊपर सारे मार्क कर दिए हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और रिस्कों को सही तरह मैनेज करना है। मज़ीद अगर हमारे पास हम देखें तो हमारे पास और क्या आ रहा है, और कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। बी एफ बायो है, हम नेटवर्क है, फास्ट केबल है। फास्ट केबल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। हम नेटवर्क बी एफ बायो भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में मेरा सेम वही पर्सपेक्टिव है जो पहले था। हम नेटवर्क को हम देख लेते हैं इस बार। हम नेटवर्क लिमिटेड भी हमारे पास मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे ही था, तकरीबन तकरीबन ऑल टाइम हाई के पास पास ही घूम रहा है। तो यह एक मेजर इसका लिक्विडिटी जोन बन सकता है। एक ये बन सकता है जहाँ पर हम इसको एक्यूमुलेट प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे पास यही जोन है जहाँ पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, जो वो ऑलरेडी मिटिगेट कर चुका है। तो अब हमारे पास इसमें या तो डू और डाई की सिचुएशन होगी, या तो ये स्टॉक इसी रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, या तो ये स्टॉक कुछ 3 तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि यहीं पे एक्यूमुलेशन करके ऊपर चला जाए, ये सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2 क्या है, ये यहीं पे एक्यूमुलेशन करके डाउनवर्ड चला जाए। सिनेरियो नंबर 3 क्या बन सकता है, सिनेरियो नंबर 3 बन सकता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो सिनेरियो नंबर 3 जो मेरी नज़र में बनता है वो ये बनता है
कि कुछ इस तरह का पाथ बनाए और यहाँ पे रिट्रेस बैक करे और फिर पुल बैक दे। तो इस 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमारे पास देखने वाली है। इसमें हमें मुहतात रह के काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके मजीद ऊपर कोई लिक्विडिटीज़ नहीं है, टीपीज़ नहीं है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तो हमारे पास मजीद टारगेट्स नहीं बन सकते। हालांकि हमारे पास कोई शो नहीं हो रही कि बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है या कोई बियरिश इंडिकेशन शो हो रहा है, कोई शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो फिर भी इसमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। मजीद हमारे पास कौन सी स्क्रिप्ट हैं? इसमें से हम एक स्क्रिप्ट लेते हैं। जी एच एन आई हो गया, एस एन जी पी भी हो गया, एन एम एल भी हमने नहीं किया था, सेजू हो गया हुआ है, ओ जी डी सी भी, पी पी एल, पी एस ओ, ए पी एल। ए पी एल हमने पीछे भी देखा था, ए पी एल एक जगह था। तो ए पी एल हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि आई गेस ये वही सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। हाँ, इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, एफ एफ सी हमारा हो चुका है, मारी हो चुका है। एंग्रो और हाइनो, हाइनो डिस्कस कर सकते हैं, एंग्रो भी डिस्कस कर सकते हैं। ओ जे डी सी हमारा हो चुका है, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा। एम एफ एफ एल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइनो पहले डिस्कस कर लेते हैं इनमें से, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा सा रैली मिले हमें। और वो क्यों मिल सकता है हमें रैली? वो हमें रैली मिल सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, तो हमें वहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकता है ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में। तो हाइनो पार्क हमारे पास मेजर लिक्विडिटीज़ जो इसकी पड़ी हैं वो ऊपर पड़ी हुई हैं, जो कि इजी टारगेट वो बना सकता है। अभी रिजेक्शन ले रहा है थोड़ा, इस लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन इजी टारगेट से ऊपर बना सकता है 670 तक। तो इसमें अगर हम डेली में देखें तो डेली में अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री करंट कंडीशन में एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि उसने अपना ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट कर दिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक था, और यहीं से उसने सपोर्ट बनाई है। अगर ये फेल होता है ऑर्डर ब्लॉक और ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा तो हम यहाँ पर नीचे कहीं इसको एक्यूमुलेट करेंगे, तकरीबन इस जोन में। ये जोन बनता है तकरीबन 275 से 341 तक का। तो 275 से 341 तक हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो एस एल रहेगा हमारा, तो एस एल भी मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ कि एस एल हमारा क्या रहेगा। एस एल हमारा ये रहेगा, इसमें छोटा एस एल रखेंगे क्योंकि इसका छोटा एस एल ही बनता है। तो एस एल हमारे पास रहेगा 254 का। तो ये हमारे पास एस एल रहेगा। और टारगेट्स जो हैं हमारे पास, मज़ीद ऊपर के टारगेट्स बन सकते हैं। वो टारगेट्स हम लिक्विडिटीज़ मार्क कर देते हैं। वो टारगेट्स हमारे पास बन सकते हैं, एक ये टारगेट बन सकता है जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया, एक ये टारगेट बन सकता है जो कि तकरीबन अचीव हो गया, और दोबारा हम इसको टारगेट ले सकते हैं। फिर एक ये टारगेट बनता है, एक ये टारगेट बनता है, एक ये टारगेट बनता है, और बाद में टीपी हम ओपन रखेंगे बाकी। तो अगर हमें यहाँ पे रैली दे दे तो एक अच्छा हमें टारगेट बन सकता है। इससे यहाँ तक हमारे पास 70-80% रैली दे सकता है ये। तो 70-80% रैली देने में इसको कितना टाइम लगता है? तो अगर देना चाहे तो ये कुछ दिन में भी दे सकता है, 1-2 हफ्तों में भी। लेकिन नहीं तो फिर ये लटका के भी रख सकता है इस तरह। बियरिश डाइवर्जेंस वगैरह कुछ नहीं दिख रही हमें, ना कोई बियरिश इंडिकेशन है। अच्छा अच्छा इंडिकेशन है अभी भी जो भी है। तो ये एक देखने वाला सिनेरियो है इसमें। दूसरा हमारे पास क्या है? ओ जी डी सी हमारे पास नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया। एम एफ एफ एल ले लेते हैं हम। एम एफ एफ एल हमारे पास वैसे मैंने शेयर तो किया था, लेकिन इसको दोबारा हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास प्रीमियम ग्रुप की भी, तो वो भी दो दो स्क्रिप्ट्स हैं शायद, वो भी हम शेयर कर लेंगे इसमें। ठीक है, लेट मी सी कौन सी हैं। एन आर एल एंड पी पी एल, तो वो भी हम बाद में शेयर कर लेंगे। अभी फिलहाल एम एफ एफ एल देखेंगे। तो एम एफ एफ एल में हमारे पास जो इजी टारगेट्स दिख रहे हैं वो एक ये हाई दिख रहा है। तो अभी ये रिजेक्ट क्यों हो रहा है? वो इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ हुआ था और उसकी वजह से रिजेक्शन आ रही है। लेकिन यहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये इस जोन से ऊपर है 170 से, तो ये एक अच्छा टारगेट आपको फिर भी देगा। अगर हम यहाँ पर इसको आवरली में शिफ्ट करें तो ये क्यों आ रहा है नीचे? ये गैप फिल करने आ रहा है। वी कांट निगलेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ गैप्स। तो इसलिए मैं हमेशा एम्फोसाइज़ करता हूँ ताकि आप लोग भी अपना एनालिसिस खुद करें।
210 से 221 तक हमारे पास गैप है, तो यहाँ पर हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं और जो टारगेट रख सकते हैं, सॉरी, जो हम एसएल रख सकते हैं वो इस लो का रख सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है 170, सॉरी 171। तो टारगेट नहीं, हम लोग कहते हैं कि टारगेट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टॉप लॉस बहुत हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, सॉरी ये टारगेट नहीं स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मेरा इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा टारगेट्स को पकड़े होते हैं। अगर यहाँ पे आप एंट्री भी लें लॉन्ग की इसी रेंज में, तो आपका जो 1:1 है वही बनता है, जो कि काम होता है स्विंग में। तो हम स्विंग बिल्ड कर रहे हैं तो 1:1 से भी ज़्यादा है, तो इतना टारगेट नॉर्मल होता है। इसी से भी ज़्यादा हमें टारगेट, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है इसमें। अगर हम इसको वीकली पे जाएं तो शायद इससे ज़्यादा भी हमारे पास टारगेट मिले। जी बिल्कुल, हमारे पास इससे ज़्यादा भी टारगेट है, इवन दो हमारे पास ये 1,000 को भी इसने टच किया हुआ है। तो हमारे पास इसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद टारगेट्स लेंगे। मज़ीद टारगेट्स हमारे पास जो होंगे वो एक तो ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि 285, आई गेस 285 पे है। फिर हमारे पास ये एक हाई बन सकता है 389 का, एंड अगेन हमारे पास 425 बन सकता है। तो हमारे पास ये एक अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं फॉर नेक्स्ट अपकमिंग मूव, जो कि एक 100% से अबव बनते हैं। तो इतने ऐसा लेकर इतना टारगेट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इतना रिस्क ले रहे हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास मीरपुर ख़ास है। हमारे पास मीरपुर ख़ास की हमने ट्रेड ली हुई थी, तो उसमें भी हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, लोग पैनिक बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं कि ये तो होगा नहीं, ये क्यों हो रहा है। तो अभी मीरपुर ख़ास में अगर हमने देखें, वीकली में मैंने ट्रेड ली थी, तो वीकली में भी अभी इसने थोड़ा सा जो पुल पुल बैक दिया है, तो वो क्यों दिया है वो मैंने आपको समझा भी दिया था तभी, कि यहाँ पर इसका एक फेयर वैल्यू गैप बना है, कि फेयर वैल्यू गैप में हमने एक्यूमुलेशन करनी थी। यहाँ पर याद करें, मैंने ग्रुप के सेशन में बताया था, अगर यहाँ पे ना मिले तो हमने यहाँ पर उठाना था, तकरीबन 31.1 से 34.15 तक उठाना था। ये रेंजेस लिखी हैं 31.22 से 33.91 तक, और यहाँ पर क्यूमुलेट करना था 34.85 से 37.60 तक, जो कि हमने आज किया भी है। तो ये लोग थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, लेकिन कोई इसमें पैनिक करने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें इसके इस बारे में मुझे सारा कुछ पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड दिया है। वी कैन सी यहाँ पर हैवी एक्यूमुलेशन हो रही है, प्राइस राइज पे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्राइस डिक्रीज पे वॉल्यूम्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिसका मतलब होती है अच्छी एक्यूमुलेशन। तो हम इजी इसके टारगेट्स वही रख सकते हैं जो मैंने डिस्कस किए थे ग्रुप में, और एसएल हमारा यहीं नीचे का रहेगा जो मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था। आरएसआई भी देखें तो आरएसआई भी हमारे पास पॉजिटिव दिख रहा है, कोई हमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही। तो इसमें आप थोड़ा सा मुहतात रह के काम करें इस लेंस में कि अच्छी जगह पे एवरेज करें। ये ना हो कि आपने 1,000 लॉट यहाँ उठाई, 1,000 की लॉट यहाँ उठाई है, तो आप 10-20 स्टॉक यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं, तो वो आपकी एवरेज यहीं पे कहीं रहेगी। तो आपको यहाँ पे इस हिसाब से एवरेज करनी है कि थोड़ा सा भी इस हाई तक भी जाए तो आप प्रॉफिटेबल हो। तो ये थी हमारे पास मीरपुर खास के बारे में, जो कि बिल्कुल सही है, अभी भी मैं इसमें बुलिश हूँ। एवंशियन है हमारे पास, यहाँ पर भी एवंशियन है, तो हम यहाँ पर एवंशियन डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पर टैली डिस्कस कर लेते हैं। लॉटे केमिकल मैं कर चुका हूँ। तो एवंशियन के बारे में भी एक हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ ही थी, क्योंकि इस हमने देखा था कि इसने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया, लेकिन अभी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में थोड़ा सा ये वो हो रहा है, इसको अभी वो नहीं हुआ। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स अभी ब्रेक हुए हैं, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं हुए। जो कि देखें यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो ये था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जो इस मूव ने किया। अब यह एक हाई डिफाइन हुआ है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है, तो ही हम इसमें एक अपवर्ड्स की रैली देखेंगे। तो 71.31 को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है एवंशियन के लिए, तो हम इसमें एंट्री तभी सजेस्ट करेंगे। और इसके नेक्स्ट टारगेट्स हम 72, फिर अगेन 77, फिर हम इस हाई तक भी रख सकते हैं 83, 89, तो ये भी टारगेट्स हम रख सकते हैं, लेकिन उसी केस में कि जब ये 71 के रेंज को ब्रेक करेगा, क्योंकि उसके बाद हम इसको बुलिश कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा है। और जो इसका एसएल रहेगा वो इस लो का रहेगा 49.61 का, एक स्विंग बिल्ड कर रहे हैं, तो एसएल हमारे पास इतना ही रहेगा, क्योंकि हम जो है टारगेट्स भी 1:1 के हिसाब से ही ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो इतना एसएल हमारे पास
अच्छा रहेगा। तो ये सिनेरियो था इसमें। अब टैली देख लेते हैं। तो टैली कार्ड भी मैं पहले शायद डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। टैली कार्ड की हमने देखा था जो मेजर जोन था वो यही जोन था जहाँ से वो रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं यही इसको कंसिडर करूँगा। मैं इसमें बुलिश तब जाऊँगा जब ये 10.99 को ब्रेक करेगा, तो फिर हमारे पास एक अच्छे अपवर्ड मूव बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे अपवर्ड मूव बन सकते हैं, जो कि हमारे पास 12.70 तक भी जा सकता है, फिर 15 से 17 की रेंज में भी जा सकता है, 18 भी जा सकता है, 19 भी जा सकता है, और फिर इवेंचुअली ऑल टाइम हाई 24 पे भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए इसको 10.99 का रेंज तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वी कैन सी कि दिस इज़ समथिंग लाइक कंसोलिडेशन रेंज, जो कि तोड़ना एक बहुत अहम चीज़ है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब आखिर में हम दो स्क्रिप्ट प्रीमियम वालों की भी ले लेते हैं, एक पीपीएल और एक एनआरएल। तो पीपीएल में हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, और अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई इसका ये था। इसको डेली में अगर देखें तो वी कैन सी के यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली, और जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होता ये देखकर ये ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट किया होता और कहीं ऊपर यहाँ पर एसएल रखा होता तो उनका एसएल अभी तक हिट हो चुका होता। ठीक है। तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमारे पास सिनेरियो ये है कि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो अभी इसमें नई एंट्री तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। हमारे पास एंट्री कहाँ पे सजेस्टेड होगी, डेली में। अगर तो ये वाली रेंज है, ये 187 से 195, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये ब्रेक हो, सॉरी ये यहाँ पर आए, यहाँ से सपोर्ट ले तो ले सकते हैं। एवरेज कहाँ पे करेंगे, एवरेज हम करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि 171 से 191 तक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। और एसएल कहाँ रहेगा हमारे पास, एसएल हमारे पास इस लो का रहेगा, जो कि हमारे पास ये बनता है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसमें कोई यहाँ पर अगर आता है, यहाँ पर आता है तो ही हम एक्यूमुलेशन वगैरह करेंगे। अभी करंट प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर इन दो रेंजेस में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टारगेट्स इसके रहेंगे, जो पहला टारगेट है वो इसी हाई का रहेगा, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो एवरेज प्राइस बने वो 180 के करीब करीब बने। इन केस ये यहाँ पे नीचे आएगा, तो इन केस ये यहीं से रिवर्ट बैक करता है, तो आपने तब भी कोशिश करनी है आपकी 190 के करीब टारगेट प्राइस बने, तो भी आप 12% ईजी गेन ले सकते हैं। तो ये इसके बारे में सिनेरियो था। और एनआरएल देख लेते हैं। अब हमारे पास आई गेस उसको कहते हैं नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, तो एनआरएल भी देख लेते हैं। एनआरएल भी जस्ट लाइक पीआरएल हमारे पास ऑल टाइम हाई के करीब करीब है। सारे स्क्रिप्ट ऑल टाइम हाई के करीब नहीं है। ये हमारे पास जो मेजर हाई था, जो स्विंग हाई था 2024 में, उसके करीब है अप्रैल में, तो उससे रिजेक्शन ले रहा है। तो इन केस ये रिजेक्शन हमारे पास ना ले और दोबारा रिजेक्शन ले और दोबारा नीचे आए हमारे पास तकरीबन इस रेंज में 298 से 311, तो हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और मज़ीद अगर नीचे आए तो हम यहाँ पर, जो कि एक जोन बनता है, जोन में थोड़ा बड़ा मार्क करूँगा क्योंकि ऑर्डर फ्लो है, तो 279 से 290 का जोन में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और ये वाला जोन है हमारे पास 298 से 311, इन दो जोन में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जो एसएल रहेगा आपका इस लो का रहेगा, लिक्विडिटी ग्रैब का, जो कि 260 का बनेगा। जो आपका एवरेज प्राइस होनी चाहिए वो आपकी एवरेज प्राइस, अगर सपोज यहाँ पर आता है तो इसकी एवरेज प्राइस इसी रीजन के अंदर अंदर बननी चाहिए, और सपोज यहाँ पे आता है तो इसकी आपकी एवरेज प्राइस यहीं इस रीजन के अंदर अंदर बननी चाहिए। ये रीजन ये है रीजन नीचे वाली एक्यूमुलेशन का, और ये रीजन है ऊपर वाली एक्यूमुलेशन का, और नीचे एसएल आपका 259.53 पे सेट है। तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो यही होगा। तो इनकेस आपकी एवरेज बनती है यहाँ पर, तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा आराम से 13% बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा 20% के करीब, तो जो कि अच्छा माना जाता है। मज़ीद इसमें नई एंट्री सजेस्ट मैं उसलिए नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये इसमें कोई प्रॉपर सिनेरियो नहीं दिख रहा हमें, तो इंशाल्लाह दिखेगा तो हम इसमें ज़रूर कोई नई एंट्री बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कम्युनिटी का पार्ट बने। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।